नमस्कार साथियों। चुनाव बीत चुका, परिणाम भी आ चुका और आज नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ भी ले रहे हैं। लेकिन एक दंश संभवतः सारे देश के जरा भी संवेदनशील लोगों में घर कर गया है, अयोध्या की हार का। हालांकि कई बुद्धिमान लोगों ने बहुत ठसक के साथ यह सूचना दी कि अयोध्या नाम की कोई सीट लोकसभा में है ही नहीं, वास्तव में यह फैजाबाद नाम से है। बात उनकी गलत नहीं है, लेकिन अगर हम गुलामी के निशान मिटाने की बात करते हैं तो फैजाबाद को अयोध्या कहना ही होगा, कहना ही चाहिए। लेकिन आप यह बात उनको नहीं समझा पाएंगे जो अपनी गुलामी में ही गर्व करते हैं। तो अयोध्या का दंश अंदर तक घर कर गया है कि जिस अयोध्या के लिए इतने संघर्ष हुए, जिस अयोध्या के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिस अयोध्या के लिए इतनी दीर्घकालीन प्रतीक्षा हुई, जिस अयोध्या के लिए इतने बलिदान हुए, उसी अयोध्या के लोगों ने राम भक्तों के सामने रामद्रोहियों को चुन लिया या उनका समर्थन कर दिया। राम का नाम लेने वाले, राम का झंडा उठाने वाले, इनके आगे राम की अस्मिता से इनकार करने वाले, राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले, वो उनको ज़्यादा पसंद आए। आखिर कारण क्या था? निश्चित रूप से संकीर्ण स्वार्थ, जातिवादी भावनाएं, जो भारत की अस्मिता के सर्वोच्च बिंदु को भी खत्म कर गई या उपेक्षित कर गई। अयोध्या की हार, मैं फैजाबाद नहीं कहूँगा, अयोध्या ही कहूँगा। अयोध्या की हार हिंदू एकता या हिंदुत्व पर एक अमिट प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि क्या आत्मरक्षा के लिए ही इस देश का हिंदू कभी एकजुट हो सकता है? अन्यथा वह अपने निजी स्वार्थों में, अपने क्षुद्र अहंकारों में अपने आप को इसी तरह नष्ट करता जाएगा। अयोध्या ने जाहिर कर दिया है कि हिंदू एकता एक हवाई चीज़ है, वह होने वाली चीज़ लगती नहीं है। बात यहाँ वहाँ के प्रत्याशी लल्लू सिंह की जाए, मुख्यमंत्री योगी जी की जाए, मोदी जी की जाए, सबकी कमियां भी गिना ली जाएं। कमियां वास्तविक भी हो सकती हैं, दुष्प्रचारित भी हो सकती हैं। अगर वास्तविक भी हैं तो जनता को यह तो सोचना चाहिए था कि वो समर्थन किसका कर रहे हैं। जो घोषित रूप से रामद्रोही हैं, जिन्होंने राम का स्थान पुनर्जीवित होने में लगातार अड़ंगा लगाया, यहाँ तक कि राम के अस्तित्व से इनकार कर दिया, राम मंदिर के लिए आंदोलन करने वालों को यथासंभव मिटा देने का प्रयास किया, तो यह तो जनता के सोचने की बात थी। लेकिन जनता ने पता नहीं किस बुद्धिमानी में सोचा, कैसे सोचा। यह बहुत बड़ा विचारणीय मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। इसीलिए कह सकते हैं, आह अयोध्या, यह तुमने क्या किया। दूसरी तरफ जो विरोधी रहे हैं, जिन्होंने किसी भी तरीके से भरमाकर, फुसलाकर, असंतोष जगाकर, स्वार्थ जगाकर अयोध्या को विजित कर लिया, वे इस बात पर खुश होंगे और खुश हैं भी कि हमने हिंदुत्व की हवा निकाली। और मज़ेदार बात तो ये है
कि इस तरह की बात करने वाले बहुत सारे हिंदू ही हैं। दरअसल यह हिंदू एकता की पूरी स्थिति समझी जाए, हिंदू कभी किसी का विरोधी नहीं रहा। हिंदू में तो सब कुछ स्वीकार्य है, लेकिन उसके सामने जो चुनौती आ रही है, उसके अस्तित्व को मिटा देने की, उसमें हिंदू एकता एक मजबूरी की स्थिति है। अब यह मजबूरी पता नहीं कब समझ में आएगी, इसका कोई अंत नहीं दिखता है। समस्या यहीं से है कि इस असलियत को जहाँ वो जगह जगह से मिटते गए हैं, करते गए हैं, उसको हिंदू आज भी समझने को तैयार नहीं है। अपनी आत्मरक्षा की स्थिति को समझने को तैयार नहीं है। जब तैयार नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है? योगी क्या करेंगे, मोदी क्या करेंगे? जिनको कटना है कटें, मरना है मरें, अपने अपने धंधे संभालते रहें, अपने अपने स्वार्थ समेटते रहें, अपने अपने अहंकार में झूमते रहें और इस धरा पर से अपना अस्तित्व अपने ही हाथों मिटाते रहें। विरोधी तो कहेंगे ही, वाह अयोध्या, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे ही माध्यम से हमने धर्म के सबसे मजबूत स्तंभ को ढहा दिया। इसी संदर्भ में एक मित्र से बात हो रही थी, तो वहाँ एक बात खुली जो कड़वी भी है और सच भी है कि जो भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे जो भी, उन धार्मिक स्थलों के आसपास के लोग वास्तव में वहाँ के स्थापित भगवान से कोई बहुत लगाव नहीं रखते, लगाव का नाटक भले करते। उनके लिए धंधा कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ उनको क्या मिल रहा है और क्या नुकसान हो रहा है, यह चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यह तो हमने व्यवहार में देखा ही है कि सारे धर्म स्थलों पर धर्म का धंधा बहुत मानवीय नहीं होता, बहुत संवेदनशील नहीं होता, बल्कि वह काफ़ी क्रूर भी होता है और काफ़ी हद तक स्वार्थ प्रेरित होता है। तो ऐसे में क्या कहा जाए, अयोध्या के साथ भी वही बात हुई और हमारे वाराणसी में भी लगभग वही बात हुई। मोदी जैसे महापुरुष को वाराणसी में मुश्किल से जीत मिली, तो यह भी कोई गर्व की बात नहीं है। तब ऐसे में बात कहाँ पहुँचती है? बात यही आती है कि हमारी हिंदू जमात आज भी असलियत को समझने को तैयार नहीं है, और जब तक असलियत नहीं समझेगी तब तक कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। उसके लिए काम चाहे जितना कर लिया जाए, उसको उत्साहित करने का, उसको जागृत करने का प्रयास चाहे जितना कर लिया जाए। धन्यवाद, नमस्कार।